हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बंसल क्लासेस 1288 पर। आई होप मेरे पिछले वीडियोस को देखकर आपको जनरल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे। उन लेजर को कैसे बैलेंस करना है ये कुछ समझ आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी चेक वेदर द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ दीज रिकॉर्डेड लेजर अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट। जो हमने लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया था वो सही है या नहीं। द आंसर इज ट्राई बैलेंस, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्राई बैलेंस. At the end of the video you will be aware about the meaning of trial balance, its objective, its format, and how do we prepare a trial balance, right? So let's start. Meaning of trial balance. ट्राई बैलेंस क्या है? ट्राई बैलेंस इज a statement that contains debit and credit balances of all ledger accounts on a particular date. ट्राई बैलेंस क्या है? ट्राई बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस एक पर्टिकुलर डेट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वी कैन से दैट इट इज द समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। ट्राई बैलेंस लेजर अकाउंट्स की एक समरी होती है, राइट? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री, उससे हम लेजर बनाते हैं, लेजर की बैलेंसिंग करते हैं और उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, राइट। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसकी हम जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे और उन बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। द मेन आइडिया behind preparing trial balance is that we have to check the arithmetical accuracy of our accounts. If the total debit is equal to total credit, then we can say that our accounts are arithmetically correct. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के बराबर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बैलेंसेस अर्थमेटिकली करेक्ट हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट। टू ए सर्ट मतलब हमारा अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है तो हमारा ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। ये हमें याद रखना है। इट इज टू रिमेंबर दैट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव दैट देयर इज नो एरर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें याद रखना है कि अगर हमारा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं हो सकती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस को लेकर ही, राइट। तो अभी के लिए हमें ये याद रखना है, इफ द टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट देन द ट्रायल बैलेंस इज अर्थमेटिकली करेक्ट, राइट। Now the question is, why do we prepare trial balance? What is the need of the trial balance? There are three main objectives behind preparing trial balance. तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नंबर वन इज टू चेक अर्थमेटिकली एक्यूरेसी। हम अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टोटल डेबिट आ रहा है 48,000 और टोटल क्रेडिट आ रहा है 50,000, इट मींस देयर इज सम एरर इन द ट्रायल बैलेंस और इन द लेजर अकाउंट। हमारी एंट्रीज में, पोस्टिंग में कहीं कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है और डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अर्थमेटिकल
अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाना जरूरी है। नंबर 2, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए भी ट्रायल बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में जो हम बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं, जो हम अमाउंट लेते हैं, वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को बनाना जरूरी है। नंबर 3 इज समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस द समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। अगर कभी आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आपको सारे लेजर पलटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जाकर उस पर्टिकुलर लेजर का अमाउंट चेक कर लेना है। तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है अगर हमें लेजर के बैलेंसेस इंडिविजुअली चाहिए होते हैं तो, क्योंकि एक लेजर अकाउंट की समरी होता है। So there are 3 main objectives behind preparing trial balance. Number 1 is to check arithmetical accuracy, to prepare final accounts, and it is the summary of all ledger accounts, right? Now बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। इसमें 5 कॉलम आते हैं, सीरियल नंबर, नेम, LF that is ledger folio, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, नेम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 5 से लाइन से नंबर डालते हैं। नेम में हम पर्टिकुलर लेजर अकाउंट का नाम लिखते हैं। लेजर फोलियो आ जाता है उनका, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा, राइट। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। हमें दिया हुआ है कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, डेटर्स और क्रेडिटर्स। कैश का डेबिट बैलेंस शो किया गया है 20,000, राइट। कैश का बैलेंस हो गया 20,000। कैपिटल हमारे पास है तो कैपिटल को हम ले लेते हैं 20,000, राइट। परचेज 15,000, सेल 8,000, डेटर्स 5,000 और क्रेडिटर्स हम ले लेते हैं 12,000, राइट। हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लिया है। हमें दिया गया कैश जिसका डेबिट बैलेंस है 20,000, तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल 20,000 क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज 15,000 है, सेल 8,000 है, डेटर्स हमारे 5,000 के और क्रेडिटर्स हमारे 12,000 के। अब अगला काम क्या करना है, हमें इसका टोटल करना है। 20 30 40 28 38 40। तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, राइट। तो डेबिट अमाउंट को अब हमें क्या याद रखना है इसमें रूल, कि डेबिट अमाउंट हमारा, डेबिट बैलेंस हमारा डेबिट में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस हमारा क्रेडिट में जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो भी डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में और जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में। आसानी से आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। इसको याद रखने की इजी ट्रिक है, एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि क्या डेबिट में जाएगा और क्या क्रेडिट में जाएगा। तो अगर डेबिट की बात करते हैं,
असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनका बैलेंस जनरली डेबिट होता है। जनरली जो बैलेंसेस होते हैं असेट्स के, एक्सपेंसेस के और लॉस के, वो डेबिट बैलेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, परचेज, डेटर्स, फर्नीचर, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा, राइट। ये कुछ एग्जांपल है जिनके बैलेंसेस जनरली डेबिट होते हैं। इसी तरह से क्रेडिट में आ जाता है कैपिटल, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज एक्चुअली, इनकम और गेन। कोई भी कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और गेन के जो बैलेंसेस हैं जनरली क्रेडिट होते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीट, डिस्काउंट रिसीट। ये इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। ये वो अकाउंट हैं जिनके बैलेंसेस जनरली डेबिट या क्रेडिट ही रहते हैं, तो आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइप का अकाउंट है और उसको उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट कर देना है। और अगर आप लेजर के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में जाएगा, राइट। तो ये बेसिक सा ट्रायल बैलेंस का वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक बताए हैं ट्रायल बैलेंस के, कि इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डज एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मीन दैट देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर। क्या ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है, या ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच होने का मतलब ये है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एरर नहीं है। तो जनरली इसका आंसर बच्चे यस लिख देते हैं, क्योंकि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होता है, बट ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा नो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एंट्री पूरी तरह से ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। अगर कोई एंट्री हम पूरी तरह से रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो इट डज नॉट अफेक्ट द डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, राइट। डेबिट और क्रेडिट दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट मैच हो जाएगा, पर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट नहीं है। तो डोंट राइट बुक्स आर एब्सोल्युटली या कंप्लीटली एरर फ्री। इंस्टेड राइट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, राइट। और क्या एरर्स हैं, क्या उनको सही करने का तरीका है, ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए हमें ये समझना जरूरी है, हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को समझने के लिए ट्रायल बैलेंस जरूरी है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सर्टेन एक्सटेंट तक हमारी सही आ जाती है। कंप्लीट ओमिशन के केस में बस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गलत होती है। टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट का मतलब ये नहीं है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एरर नहीं है। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, राइट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अकाउंट्स हैं जो डेबिट में जाते हैं, कौन से हैं जो क्रेडिट में जाते हैं, और एरर वगैरह के बारे में बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस के एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस के और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।